आगे जाके। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं पहले। हाँ, परफॉर्मेंस रणबीर कपूर भाई। रणबीर कपूर, उसका उसका एंड के लिए बचा लेते हैं। ठीक है, उसका एंड में लेते हैं, ठीक है। Who was your favorite actor besides रणबीर कपूर in the film? अनिल कपूर। मेरे लिए सौरभ सचदेव। अच्छा। इवन मैं लॉर्ड बॉबी से भी ऊपर रखूंगा उनको। ओके। लेजिट मस्ती भी नहीं कर रहा। ओके, बट उनके बारे में तू पहले बात कर, अनिल कपूर के बारे में। अनिल कपूर, देखो, मैं जो एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस जो मैं जज कर रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से जज कर रहा हूँ। देखो, मैं थिएटर कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा इतना तो पता ही एक्टिंग के बारे में, तो उस हिसाब से मैं जज कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे ओपिनियन को लेना। अनिल कपूर का जो वॉइस एंड स्पीच अपन कहते हैं, थिएटर में एक टर्म होता है वॉइस एंड स्पीच, तो उसको अनिल कपूर ने इतने अच्छे से दिखाया, या फिर इवन जो उनका वॉक स्टाइल है, या फिर जो उनका क्या कहते हैं, अगर उनका ज्यादातर सीन अग्रेशन वाले, उनका वर्नरेबल साइड भी है। वल्नरेबल। हाँ, वो भी साइड दिखाता है जब उनको गोले लगते हैं, तो तब जो वॉइस एंड स्पीच, हाँ, तो इतने ओल्ड होने के बाद भी उन्होंने जो ऐसे एक मेंटेन कर रखा है एक्टिंग में। और उनकी एज बढ़ रही है तो उनकी एक्टिंग बेहतर ही होती जा रही है। और उनका जो कैरेक्टर इतना क्या कहते हैं, खड़ूस तो नहीं, लेकिन एक क्रूअल भी नहीं, क्योंकि उनके कैरेक्टर का भी साइड दिखाया है फिल्म के एंड में। हाँ। सो जो एक कठोर पिता होते हैं, आई थिंक वो उनका कठोर या फिर एब्सेंट पिता, ऑनेस्टली। हाँ। उनको कठोर भी नहीं कह सकते, क्योंकि ही लव्ड हिज सन, but he just did not have time. He did not take out time for him. The family, in fact, the whole family. इवन जब टाइम आ भी रहा था तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था वो इतना क्या कहते हैं, हार्ट वार्मिंग, या फिर एक नॉर्मल बाप पिता जो बात, मतलब बाप बेटा जो बात करते हैं वैसी नहीं थी, मतलब गुस्से। इवन रणबीर कपूर जो एक्ट करके दिखाता है एंड में कि वो दिन का अपन रिप्ले करते हैं, हाँ। तो वहां पे वो जो गुस्सा आ रहा था ना कि क्या यार तू आगे जाके क्या करना है तेरे को, या फिर वो जो एक्सप्रेस कर रहा था, क्या बर्थडे लगा के रखा है, बड़ा बनना है या नहीं। हाँ, सो वो दिखा रहा है कि काश वो ऐसा रियल लाइफ में भी होते अपने दोनों बेटों पे, पता नहीं। पर ठीक है, वो अलग बात है। हाँ, दोनों बेटे नहीं भाई, एक तो बेटी है। हाँ, मैं वॉइस एंड स्पीच पे वापस आता हूँ। जो सीन है, इवन ट्रेलर में भी सब लोग ने देखा है, अनिल कपूर का, अब अनिल कपूर के शायद 3 ही डायलॉग है और वो तीनों सेम वर्ड्स है, पापा पापा पापा, लेकिन तीनों पापा अलग है। तीनों पापा अलग है, लेजिट। आप पहली बार में अगर आप हेडफोन्स के साथ सुन रहे हो तो आप नोटिस भी कर लोगे कि जो फर्स्ट पापा है वो पूछ रहा है पापा के बारे में, जो सेकंड पापा है वो थोड़ा सा कंसर्न कि पापा आपने सुना, वैसा टाइप से है, और जो थर्ड है वो तो पापा प्लीज सुन लो, अटेंशन के लिए, अरे सुन तो लो यार। और फिर बाद में जब वो जो रिप्लाई आता है वो उन तीनों पापा, बहरा नहीं हूं मैं भाई साहब। गूज बम्स, मैं अभी सोच रहा हूँ, मेरे को गूज बम्स आ रहा है उस सीन में। अनिल कपूर की जो एक्टिंग है सिर्फ आंखों से, उसमें कोई आईब्रोज इतने मूव नहीं हो रहे, या फिर इतना कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा, वो बैठे बैठे जो एक्टिंग कर रहे थे भाई, इट वाज अमेजिंग। और बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना, आप अपने मूवमेंट्स भी नहीं दिखा सकते, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक इमोशन कन्वे करना है सिर्फ अपने आवाज से। और अगर वो सीन देखोगे ना तो वो अनिल कपूर का भी बैक शॉट है और पीछे रणबीर कपूर ऐसे चल रहा है, आपके बैक शॉट है, आपकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है और उसमें भी आप इमोशन कन्वे कर रहे हो, वो भी इतने अच्छे। सो दैट इज रिमार्केबल, एक्चुअली रिमार्केबल। तो मैं सौरभ सचदेव, वैसे तो उनका कोई कैरेक्टर इतना बड़ा है नहीं, वो कौन, मूंछों वाले? नहीं, सौरभ सचदेव वाज अब्रार्स ब्रदर, मतलब लॉर्ड सनी। लॉर्ड बॉबी। हाँ, लॉर्ड बॉबी, सॉरी सनी नहीं, लॉर्ड बॉबी के आवाज जो खुद को डिस्क्राइब करते हैं, जो हाँ जो भी, तो उनका कैरेक्टर मतलब इस फिल्म में इतना एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरे लिए तो उन्होंने छाप छोड़ दिया फिल्म में कि काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था उनका, जो हमें मतलब जितना क्रेजी बॉबी दिखाया है ना, उतने क्रेजी ये नहीं दिखाए। ही थिंक्स ओके, वो बॉबी गुस्सा भी हो जाता है जब रणबीर आता है, वो ठोकने चला जाता है, पर वो रोकता है कि नहीं, तू सोच, हमें बदला लेना है, स्वास्तिक को गिराना है, और इसके बाद तो इसको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर ही इज लाइक डार्थ वेडर के पीछे पैल्पतीन जो है वैसा। आई हैवंट सीन स्टार वार्स, नहीं, लोग समझ जाएंगे, जिन्होंने देखा वो समझ जाएंगे। या सो
तो मतलब वो साइड कैरेक्टर था पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया. दूसरा माय सेकंड फेवरेट आफ्टर रणबीर कपूर वाज अनिल कपूर, बट तूने काफी बात कर ली उनके बारे में. एंड देन रश्मिका मंदाना. रश्मिका मंदाना और रश्मिका एक सेकंड, रश्मिका मंदाना का जो सबसे मीम्ड कॉन्वर्सेशन था जो ट्रेलर में, वो उन्होंने इतना फ्लॉलेसली प्ले किया है इन एक झटके में. इन वन टेक शी हैज डन, एंड शी इज क्राइंग, शी इज लाफिंग, शी इज कंफ्यूज्ड, शी इज एंग्री, शी इज एवरीथिंग इन दैट मोमेंट. शी इज रिमार्केबल. शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. एक एक्टर को कहा जा रहा है कि एक ऐसा सीन है जिसके अंदर आप अपने सारे इमोशन डाल दो. आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करो कि क्या हो गया. वो जो सीन है करवा चौथ का सीन है, ठीक है. एग्जैक्टली वो पूरे दिन भूखी है, प्यासी है, और उसके बाद जब क्या कहते हैं, एक पति का दिन होता है ना, अपन कहते हैं ना कि पति के लिए किया है. और जब पति आपके सामने आता है और वो आपको कहता है कि आई हैव स्लेप्ट विद समवन एल्स, शी इज लाइक क्या स्लेप्ट मतलब क्या. फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, वो तो डेफिनेटली वो वाला था कि मतलब हाँ मतलब मस्ती कर रहे हो क्या, मतलब मस्ती कर रहे हो, हाँ वो. सेकंड वाला था she understood what he was saying but still वो मानना नहीं चाहती, और she wants him to say it very clearly. वो कह दे कि तू झूठ मस्ती कर रहा है यार, तू मस्ती कर रहा है, तू झूठ बोल दे. आज का दिन बहुत टफ था मेरे लिए, तू बता दे कि मस्ती कर रहा है. ठीक है. सो दैट वाज वेरी वेरी अमेजिंग. तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर वाज वेस्टेड. मैं उनके वो बहुत कम टाइम के लिए थी, उनके लिए ज्यादा कुछ करने को था भी नहीं. लेकिन एक और ज्यादा बड़ा वेस्टेज हम सबको पता है किसका है. बॉबी देओल. लॉर्ड बॉबी. नहीं सर, नहीं यार. उनसे ज्यादा किसका वेस्टेज हुआ बताओ. नहीं, मैं वेस्टेज की बात नहीं कर रहा. मैं वेस्टेज तो ठीक है, मैं समझ गया कि आप वेस्टेज क्यों कह रहे हो, पर उन्होंने जितना ओवर कॉम्पनसेट तो कर दिया था, क्योंकि उनके डायलॉग्स नहीं है, वो गूंगे हैं. लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है, 3 सीन्स के लिए है भाई साहब, 3 सीन्स के लिए ही आते हैं, लेकिन उन्होंने फाड़ दिया है. उनका जो पहले एंट्री होता है, रणबीर कपूर एकदम होपलेसली या फिर टायर होके बैठा हुआ है, और जो ऐसे एडिटिंग में कट आता है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हंसते हुआ है. हाँ, जो जमल जमालू जो सॉन्ग अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है. आई होप इंस्टाग्राम रील वो मेरे लिए रुइन ना कर दे भाई. हर दूसरा आदमी जबल जमालू सुन रहा है. देखो म्यूजिक के बाद तो हम बाद में ही करेंगे. सो या बॉबी देओल. हाँ, बॉबी देओल. एक तो डायलॉग्स नहीं है तो इट इटसेल्फ मेक्स के एक एक्टर के लिए टास्क और बढ़ गया है, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना है. फुल्ली एक्सप्रेशन बेस्ड एक्टिंग. यस. और मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि संदीप रेड्डी वांगा ने उनको हायर क्यों किया था. वो पता नहीं, एक्टर्स का पता है, क्रिकेट एक क्रिकेट लीग है, हाँ एक्टर्स वाली. हाँ, तो उसके अंदर एक फोटो देखा था रेड्डी वांगा जी ने, कि वो ऐसे एकदम सीरियसली बैठे हुए, एकदम वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो रेड्डी जी को बहुत पसंद आ गया था. तो उनके उस फोटो के बेसिस पे उन्होंने उनको कास्ट किया कि कैन यू रिक्रिएट दिस एक्सप्रेशन. लिटरली मतलब क्या सोच के ये सब. और इनफैक्ट हाँ, ये कास्टिंग का एक स्टोरी तो मेरे को भी पता है कि ये जो अब भी आज मैंने पढ़ा, उपेंद्र लिमी है जिन्होंने प्ले किया है वो फ्रेडी का कैरेक्टर जो गन्स बेचता है. हाँ. तो उनके पास गए थे ये कास्टिंग डायरेक्टर, और उन्होंने कहा कि एक सीन करना है. तो मतलब मैं एक सीन नहीं करता, एक सीन से मेरा कुछ नहीं होगा. तो बाद में 2-3 महीने बाद उन्होंने को वापस 1-2 बार फोन किया उन्होंने, और बाद में उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट की कि नहीं प्लीज संदीप जी को ही आप, संदीप जी ने आपका ही नाम लिया है और आप ही चाहिए उनको, ऐसा. तो बहुत ऐसे गिड़गिड़ाने के बाद, मतलब ऑफ कोर्स आई एम एग्जैजरेटिंग, बट काफी मेहनत के बाद उनको प्रोक्योर किया था एज एन एक्टर. और क्या एक्टिंग करते हैं भाई वो सचिन लिमी है, वो फ्रेडी जिन्होंने चड्डी दी थी, चड्डी वाले अंकल जिन्होंने अपनी चड्डी दे दी थी, वो पक 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 खिलौना बेचने गया मैं. so अमेजिंग था भाई. वो बहुत ही भाई, वो इतना सा बंदा है और उसके सामने पंजाबियों की ड्रीम 11 है, और ये तुम्हारा कैप्टन कौन है भाई. और वो मतलब वो जो है ना, जो ड्रग्स क्या मतलब बंदूक बेचने वाला,
ये किसका आइडिया था? हमारा इंजीनियर पागल हो गया सुन के भाई, ये गन का आइडिया सुन के। मस्त था भाई, बहुत बहुत सही और था। आत्मनिर्भर भारत, मैंने कहा वो बेस्ट था भाई। भाई मेरे थिएटर में तो सीटियां बजने लगी थी। अमेजिंग। मेरे क्या मतलब, हम साथ में ही गए थे। नहीं तो दूसरी बार गया था ना? हाँ दूसरी बार गया था मैं, वो फ्रेंड्स के साथ गया था, तो वो एक्सपीरियंस भी काफी अलग था। हाँ वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका फिल्म का एक्सपीरियंस आपके कौन से ऑडियंस के बीच में बैठ के देख रहे हो, वो काफी ऑडियंस की बात हो ही रही है तो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि पापा और सन के रिलेशन पे जो फिल्म है वो आप पापा के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। तो वो काफी और मैं इसके साथ गया था और हम लोग मूवी देख रहे हैं, फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, भाई पापा के साथ आ रहा हूँ ये मूवी देखने, तो मैं जैसे ही सेकंड हाफ चालू हुआ, भाई पापा के साथ नहीं आ रहा मैं ये देखने। मैं नहीं आ रहा भाई, मतलब क्या कहते हैं, पहले से सोच के रखा था कि ये आनंद रहता है, मैं यहाँ वडोदरा में रहता हूँ, तो ऐसे क्या हम सोच रहे कि तू वहां पे देख लेगा, मैं यहाँ पे देख लूंगा। तो पापा के साथ मैं सोच माइक अपने पास, मतलब पापा के साथ मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे देख लूंगा, ये वहां अपने साथ देख लेगा, फिर यहाँ के वीडियो बना देंगे। फिर पता नहीं ऐसे कुछ संजोग हो गए कि हम साथ में ही देखने चले गए। तो जैसे मैंने इसको कहा कि मैं पापा के साथ देखने आने वाला हूँ, ठीक है। फिर जैसे इंटरवल है, मैं नहीं आ रहा पापा के साथ देखने भाई, मैं नहीं आ रहा, मेरा हो गया भाई। और जैसे ही पूरी पिक्चर खत्म हुई, मैं बिल्कुल नहीं, टीवी पे तब भी ना देखूं मैं तो। टीवी पे तो आने से रही मेरे हिसाब से, टीवी पे कितना कट करेंगे, क्योंकि जो R-rated फिल्म्स होती है क्या आधा घंटा रहेगा क्या पिक्चर में? क्योंकि क्या कहते हैं, लोग तो बोल रहे हैं आधा घंटा तो कट करना चाहिए था। क्या उसके ऊपर एडिटिंग, सॉरी आई एम जंपिंग द गन गाइस, सॉरी कहाँ पे था मैं? पापा के साथ नहीं देख सकते। हाँ उधर था तो। और टीवी पे क्या कहते हैं, R-rated पिक्चर्स आती है टीवी पे, लेकिन वो कट करके आती है थोड़ी। तो अभी मैं थोड़ी नहीं, काफी मतलब काफी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हॉलो मैन करके एक मूवी थी। यस हाँ, वो तो बहुत ज्यादा, उसमें एक्सप्लिसिट सीन्स बहुत ज्यादा है, और उसमें जब इस पे आई टीवी स्क्रीन पे, आई एम फंबलिंग, बट टीवी स्क्रीन पे जब आई ना तो काफी कट हो गया था, तो उसमें आधा घंटा जितना कट कर दिया था फिल्म में से, तो उस फिल्म में भी बचा नहीं था। एक मार्वल की फिल्म आई थी बहुत पहले, ब्लेड करके, वैम्पायर्स पे एक सुपर हीरो टाइप फिल्म थी। उसका फिल्म जो थिएटर में थिएट्रिकल कट आई थिंक 2 hours एंड समथिंग था, टीवी पे 1 hour 10 minutes। बाप रे, मतलब आधी पिक्चर काट दी उन लोगों ने। नो वंडर, मतलब कि ये जो डायरेक्टर्स हैं उनको, संदीप रेड्डी वांगार का जो इंटरव्यू था अभी रिसेंटली नहीं, कबीर सिंह के टाइम पे उन्होंने कहा था कि तू ए सर्टिफिकेट दे, बस हो गया ना, ए सर्टिफिकेट दे दिया, अब मेरी पिक्चर पे कैंची मत चलाना। यस देखो, अभी ए सर्टिफिकेट दे ही रहे हो तो काट क्यों रहे हो, और अगर काटना है तो यूए सर्टिफिकेट दे दो। हाँ, और इससे मेरे को एक और याद आई बात कि अगर ए सर्टिफिकेट है, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में, तो उसमें काफी सारी गालियां हैं, और हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि ये एडल्ट मूवी है तो इसमें गालियां तो देंगे, पर वो काफी जगह पे उन्होंने बीप कर दिया। आई एम नॉट सपोर्टिंग गालियां, मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो चाहता है कि गालियों के बिना आप जो कन्वे करना चाहते हो वो कर सकते हो काफी अच्छी तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ जगहों पे इम्पोर्टेंट भी होती है, क्योंकि ये स्टोरी ही ऐसी है, स्टोरी या फिर वो जो कैरेक्टर है। और नहीं, तू ऑनेस्टली बता, अगर तू किसी के साथ फाइट करने जा रहा है तो थोड़ा एग्रेशन तो रहेगा, थोड़ी गालियां निकलेंगी, और तू भाइयों के साथ कैसे बात करता है? भाइयों के साथ तो कभी कभी निकल जाती है ना, तो दैट इज वेरी नेचुरल, दैट वुड हैव बीन वेरी नेचुरल, पर उन्होंने बीप कर दिया। कोई बात नहीं, मतलब उससे कोई ऐसे कोई बड़ी नेगेटिव बात नहीं है, पर तो सिनेमेटोग्राफी